चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो बीएससी एक न्यूज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा हमें हाईलाइटेड रहती हुई दिखी थी, और वो न्यूज़ के कारण आज के दिन बीएससी में हमें 2% तक की तेज़ी भी देखने को मिला था। अब न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ ये है कि जुलाई के मार्केट शेयर में अगर बीएससी का डोमिनेंस देखोगे तो वो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में रिकॉर्ड लेवल हिट हुआ है चीज़ें। अब एग्जैक्ट सभी चीज़ों को समझाऊंगा मैं आपको, बट सबसे पहले एग्जैक्ट इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बीएससी ने अपने मार्केट शेयर को गेन किया है अपने की सेगमेंट्स में, और मार्केट शेयर कहाँ तक जा चुका है भाई, तो 55% तक जा चुका है। और ये नंबर इम्प्रेसिव इसलिए भी है क्योंकि अप्रैल में बीएससी ने एनएससी को सरपास किया था, और यही मार्केट शेयर पे उन्होंने एक बड़े टर्नओवर्स हमें दिखाए थे, ठीक है। और फिर से उन्होंने उसी मार्केट शेयर को अचीव कर लिया है। अप्रैल में अच्छा मार्केट शेयर रिपोर्ट हुआ था, बट मई और जून दोनों ख़राब गया था। एनएससी का वहाँ पर फिर से डोमिनेंस दिखा था, बट वापस से जुलाई में बीएससी की कमबैक हो चुकी है, और बीएससी ने अपने नेशनल मार्केट में 55% का शेयर जुलाई के महीने में शो कर दिया है। उसके साथ अगर हम प्रीमियम मार्केट की बात करें तो उसका भी जो मार्केट शेयर है वो हमें ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखा है, और ये नंबर 36% पे आ चुका है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ नंबर के हिसाब से। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पर हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। देखो, मैंने एनएससी का डेटा ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको जुलाई मंथ का कंप्लीट डेटा देखने को मिल जाएगा। जुलाई के महीने के अगर टोटल टर्नओवर देखोगे तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एवरेज डेली टर्नओवर यहाँ पर है 206 लाख करोड़, ठीक है। और वही इसको कंपेयर करें हम इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर बीएससी से, तो वहाँ पर जुलाई के महीने में जो टोटल टर्नओवर है वो आपको इतना देखने को मिलता है, और एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो 253 लाख करोड़ देखने को मिलेगा। 13 ट्रेडिंग सेशन में जो टर्नओवर रिपोर्ट हुआ है जुलाई के महीने का बीएससी और एनएससी दोनों का, उसको जोड़ दो और सिंपल समझ लो कि बीएससी ने कितना टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन दिया है और एनएससी ने कितना टर्नओवर का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसमें आपको बीएससी का कंट्रीब्यूशन 55% का दिखेगा और एनएससी का 45% का दिखेगा। और इससे पहले भी बीएससी ने अप्रैल के महीने में 268 लाख करोड़ का एवरेज डेली टर्नओवर शो किया था, और वहाँ पर अगर हम एनएससी का डेटा को देखें तो वहाँ पर एनएससी का डेटा था 216 लाख करोड़ का, और उसके बाद जो 2 महीना था मई और जून का, वहाँ पर बीएससी से वो काफ़ी बेहतर डेटा रिपोर्ट की थी, जो कि आप साफ साफ यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो डेटा ये दिखाता है हमें कि बीएससी के प्लेटफॉर्म में इस बार हमें ज़्यादा टर्नओवर्स रिकॉर्ड होती हुई नज़र आई हैं एनएससी के प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। अब ये चीज़ें अच्छी क्यों हो जाती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से इनके रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए दिखेंगे, इनके प्रॉफिट्स भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और रिसेंट वीक में जो बीएससी हमें अंडर प्रेशर आता हुआ दिखा था एनएससी के आईपीओ की वजह से और अपने मार्केट शेयर के गिरने की वजह से, वापस से इसके मार्केट शेयर में जो तेज़ी देखने को मिली है वही आज के दिन स्टॉक को ऊपर ले गया है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं अगर हम बीएससी के बिजनेस से रिलेटेड बात करें, जो कि आने वाले कल में कंपनी के अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर अर्निंग्स की बात दोस्तों हम कर ही रहे हैं, तो आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसके डेट्स भी हमारे पास आ चुके हैं। 4 अगस्त को कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शेड्यूल करने वाली है। उसी दिन कंपनी के आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे Q1 के। तो Q1 के रिजल्ट को लेकर अगर आपको एक्सपेक्टेशंस देखने हैं कि बाज़ार के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस कंपनी के अर्निंग्स को लेकर, तो कमेंट कर देना बीएससी। नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के हम लोग
एस्टिमेट देख लेंगे। और एस्टिमेट देखने से पहले आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख कर जाओ, क्योंकि वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को फिर से इंक्रीज़ कर लिया है। डीआईएस के स्टेक्स हमें कम होती हुई दिखी है, बट जितना एफआईएस ने इंक्रीज़ किया है उसके कंपैरिजन में डीआई के स्टेक्स हमें कम गिरते हुए नज़र आए हैं। यानी कि डीआईएस ने जितना बेचा है उससे कई ज़्यादा हमें एफआईएस खरीदती हुई दिखी है। तो बेशक ये बहुत अच्छी खबर है बीएससी से रिलेटेड कि एफआईएस की कन्विक्शन स्टिल बीएससी में ऑन टॉप है। बाकी बीएससी के टेक्निकल्स को भी हम एनालिसिस कर देखते हैं, बट सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से उसको हम अब नहीं कवर कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो इस वजह से सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएससी के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में बीएससी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। आज के दिन पेटीएम के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही पेटीएम के लिए, बट उसके साथ ये कंपनी बोनस इशू भी करती हुई नज़र आ सकती है। आज के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कंपनी कंसीडर बोनस भी करने वाली है। अगर वो प्रपोजल अप्रूव होता है तो ये कंपनी हमें Q1 के अर्निंग्स के साथ बोनस की भी अनाउंसमेंट देती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर आप पेटीएम के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर चल सकते हैं। तो चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में MTR टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है जैसी परफॉर्मेंस अक्सर हम इस कंपनी में देखा करते थे। 3 ट्रेडिंग सेशन में बैक टू बैक सेशन में 5% की लोअर सर्किट कंपनी ने हिट किया है, और जून की हाई से अब तक ये कंपनी 34% नीचे गिर चुकी है। इसके बारे में हमने बात किया था कि जिस हिसाब से कंपनी वन साइडेड भाग रही है, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो बड़ा आएगा, और वो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया भी है और तुरंत आया है। मतलब 34% गिरने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ा है। जून की हाई से ही ये 34% अभी तक नीचे आ चुकी है। 3 ट्रेडिंग सेशन में 15% की गिरावट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। अब गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? MTR टेक्नोलॉजीज़ जो भाग रही थी ना, वो इस कंपनी के कारण भाग रही थी, ब्लूम एनर्जी के कारण, क्योंकि इसके नंबर्स पिछले कुछ टाइम में बहुत इंप्रेसिव आए हैं। और ब्लूम एनर्जी 50 से 60% रेवेन्यू देता है MTR टेक्नोलॉजीज़ को। मतलब MTR टेक्नोलॉजीज़ अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है ना, तो 50 से 60 करोड़ जो है वो इसी कंपनी से आता है। तो ये कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा MTR को, और ख़राब होंगी तो वो भी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा MTR को। तो पिछले 1 साल में इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो 747% की तेज़ी इस कंपनी में दिख जाएगी पिछले 1 साल में। बट पिछले 1 महीने की जब हम बात करते हैं तो ये कंपनी में ह्यूज करेक्शंस हमें देखने को मिली है। करेक्शन कितना हुआ भाई? 37.85% का। और यही करेक्शन सबसे बड़ा कारण बना है MTR टेक्नोलॉजीज़ के पिछले कुछ वीक के ह्यूज सेलिंग के रीज़न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होप आप आ गई होंगी। बट इसके साथ कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर प्रोमोटर के स्टेक्स हमें स्लाइटली डिप होते हुए नज़र आए हैं। बट एफआईएस के स्टेक्स जब आप देखोगे तो एग्रेसिवली एफआईएस ने अपने स्टेक्स इंक्रीज़ किया है, और ये हमें बहुत ज़्यादा चौंका नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वार्टर्स में भी एफआईएस की स्टेक्स एग्रेसिवली इंक्रीज़ हुई थी, जो कि आप देख ही सकते हो। और उससे पहले वाले क्वार्टर में भी देखोगे तो एफआईएस की स्टेक एग्रेसिवली इंक्रीज़ ही होती हुई वहाँ पर भी दिख रही थी। और उससे पहले वाले में भी देखोगे तो एफआईएस ने स्टेक्स इंक्रीज़ किया था। तो पिछले 4-5 क्वार्टर में एफआईएस ने अपने स्टेक्स मल्टीफोल्ड कर लिया है, और अभी 24.8% का स्टेक एफआईएस इस कंपनी का होल्ड कर रही है। और एफआईएस जनरली उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है जो कंपनी हाई ग्रोथ रिपोर्ट करने का पोटेंशियल रखती है। और पिछले 1 साल में ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी अच्छी इस कंपनी ने दिखाई है। ऑर्डर बुक के बेसिस पे ग्रोथ गाइडेंस भी कंपनी ने अच्छा दे रखा है। इस वजह से एफआईएस की कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी MTR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और गिरावट के रीजंस भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत लेना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।